हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने भारत का भूगोल से कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो उसी कड़ी में आज फिर हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, भारतवर्ष आकार व क्षेत्रफल में विश्व का कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 17.5% है। ये आंकड़ा जनगणना 2011 से लिया गया है। अगला है, भारतवर्ष में गाँव की संख्या कितनी है? तो भारत में गांव की संख्या 6,40,930 है। ये भी कहाँ से लिया गया है आंकड़ा? जनगणना 2011 से। भारत का विस्तार है 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 अंश पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा किन राज्यों के से होकर गुजरती है? तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों, आपको एक ट्रिक बताते हैं इन राज्यों को याद करने की, जिससे आपको बहुत आसानी होगी। तो ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो हो गया मित्र पर गमछा झार। इस तरीके से आपको 8 राज्यों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है तो कितने राज्यों से? इसको तो पहले ही बता दिए, 8 राज्यों से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर कौन स्थित है? तो गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों से कर्क रेखा के निकट कौन सा शहर स्थित है? तो कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश। तो ये है 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अगला है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में भारतीय राज्य है। कौन सा राज्य है भारतीय राज्य? मणिपुर। तो मणिपुर जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। कहाँ पर होगी? दिल्ली में। दिल्ली में जून माह में दिन की अधिकतम अवधि होती है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित होने वाले गांव, उसके समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो ये होता है 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय रेखा यमुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। अगला है, भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा 82.5 अंश गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इसे ही यमुनोत्तर रेखा कहा जाता है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो ये है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय
एवं ग्रीनविच समय के अंतर पाया जाता है। कितने घंटे का अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 4 बजे होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय होगा कितने बजे होगा? लगभग 7 बजे। तो कितने घंटे का अंतर हुआ? 4 3 7, 3 घंटे का। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है 68 डिग्री 7 अंश पूर्व, और ये स्थित कहाँ है? गुजरात में। और किस नाम से जाना जाता है? तो गौर माता के नाम से जाना जाता है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य देश बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलता है, तो वो है मणिपुर। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब बांग्लादेश से अपनी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, तो भारत के राज्य वो जो बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं उसमें से है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत के जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य में से भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं मिलती? तो किसकी नहीं मिलती? मेघालय की। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब भूटान से सटे हुए हैं। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? तो म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार से घनिष्ठ की सीमा नहीं है, तो म्यांमार की सीमा किससे नहीं लगती है? असम से। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों में कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश। असम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश में से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, तो कौन नहीं बनाता है? नागालैंड। अगला है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है किसके द्वारा? रेडक्लिफ द्वारा। डूरंड लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है किस देश से? अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है, तो ये परिवर्ती सीमा रेखा का उदाहरण है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा पाई जाती है? मैकमोहन रेखा। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? तो पाक जल डमरू मध्य है। नेपाल, भूटान, चीन की सीमा से मिलने वाला भारतीय राज्य सिक्किम है। सिक्किम ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है?
त्रिपुरा, जो किसे किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। अगला है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। किस ओर सरका है? उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत विभाजित है कितने प्राकृतिक प्रदेशों में? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। कितने? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं किस भाग में? तराई क्षेत्रों में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतना विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप व वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण हुआ है किससे हुआ है? तो भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। किसके कारण? भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है। सही सुलेमित है दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस, आदि नूतन, पश्चिमी घाट, उत्तर नूतन, अरावली, प्रीकैम्बियन, नर्मदा, ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये अत्यंत नूतन। केरल का कुटानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध है। भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO यह एक खाद्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन। FA द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो FA द्वारा किया गया है। किसको किया गया है? केरल का एक स्थान है कुटानाड, जिसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। अगला है, उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर क्षेत्र कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं, किसका हिस्सा है? हिमालय का। अगला है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था सेनोजोइक या प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ किसका हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय की श्रेणियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं। हिमालय के तरुण बलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहाँ पाए जा सकते हैं? तो ये गहरे खड्ड हैं। यूं आकार घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता, ये सब क्या है? यहाँ पे जो है नवीन बलित पर्वत पाए जाते हैं, के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगला है, लघुत्तम हिमालय स्थित है। तो ये स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। लघुत्तम हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है।
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम बताइए। तो ये है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है शिवालिक हिमालय। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो यह है गोंडवाना चट्टान प्रणाली। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम कौन सा है? तो यह है सबसे पहले धौलाधार, फिर जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ध्यान ये देना है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है, दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा होता तो सबसे पहले काराकोरम हो जाता, फिर लद्दाख हो जाता, फिर जास्कर हो जाता, फिर धौलाधार। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? हिमालय में उत्तर दिशा की ओर, सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर पर्वत क्रम वाली श्रेणियां, सबसे पहली है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी है? पीर पंजाल, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है, किधर से? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूर्व में कौन सी है? कंचनजंगा, फिर उसके बाद आ जाता है एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा जो उत्तराखंड में है, फिर धौलागिरी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है, कितना होता है? कम होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो किस कारणों से आता है? पहला, तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का कम उपजाऊ होना, जिससे क्या होता है? हिमालय की पहाड़ियों में वनस्पतियों में जो है परिवर्तन दिखाई देता है। अगला है, उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है पटकाई श्रेणियाँ। ये कहाँ है? हिमालय के क्षेत्र में या भाग में। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो कौन सा नहीं है? त्रिपुरा राज्य। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य। कहाँ स्थित है कश्मीर घाटी? ये जो बृहद हिमालय है और पीर पंजाल श्रेणी है उसके बीच। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। पहले ये कितना था? 8,848 मीटर था। इससे ही सिद्ध होता है कि अभी ये हिमालय जो है ये बढ़ ही रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है। हिमाचल का पर्यायवाची शब्द होता है मध्य हिमालय। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियाँ स्थित हैं। तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है तो अरावली पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो वह है अनाई मुंडी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो यह है
अनाई मुंडी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा श्रेणी, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम है। पहला है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादीप पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य में के मिलन स्थल पर स्थित है तो कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी पर्वत स्थित है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। क्या नाम है? रमन सागर पर्वत। कहाँ खोज की गई है? अरब सागर के तल में, जो कहाँ है? मुंबई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है वो है अजंता की पहाड़ियाँ, जो कहाँ पे? केवल महाराष्ट्र में ही विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। जो पश्चिमी घाट है उसको क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम, तो ये है सतमाला की पहाड़ियाँ, पीर पंजाल की पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, कार्डमाम पहाड़ी या जिन राज्यों की सीमा पर स्थित वह है केरल और तमिलनाडु। जो कार्डमाम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ हैं वो केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवाराय की पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? सॉरी, आगे चले गए। हाँ, सेवाराय की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तो कहाँ अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिचंद श्रेणी, मांडव पहाड़ी तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में कौन सी नहीं स्थित है? तो मांडव पहाड़ियाँ, ये जो है महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। महादेव पहाड़ियों का भाग है तो कौन सी श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। धूपगढ़ की चोटी स्थित है तो कहाँ स्थित है? सतपुड़ा रेंज में, और ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी भी है। रामगिरी की पहाड़ियाँ भाग हैं किसका? पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का भाग है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई तो वो है बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबेई ये विश्व की थी और बछेंद्री पाल भारत की थी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये भारत की संतोष यादव हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो ये भी संतोष यादव ही है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है K2 या इसे ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है।
अगला है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल एवं सिक्किम में। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है अरावली का उच्चतम शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में से भारत में स्थित पर्वत शिखर नहीं है। तो इसका सही आंसर है गोसाई थान। अगला क्वेश्चन है कुल्लू घाटी के जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह है धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी। ये किस घाटी के में स्थित है? कुल्लू घाटी के जिन पर्वत श्रेणी के बीच। अगला है नेलांग घाटी स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में। मरखा घाटी स्थित है किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर राज्य में। जुक्कू घाटी स्थित है कहाँ स्थित है? नागालैंड में। सांगला घाटी अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी अवस्थित है सिक्किम में। दोस्तों देख रहे हैं कितनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछ लेता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है पाल घाट स्थित है नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। भोर घाट स्थित है महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो किस दर्रे को खोला गया? नाथुला दर्रा खोला गया। मांडा पहाड़ी दर्रा कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। जोजिला पहाड़ी दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है जबकि नीति दर्रा उत्तराखंड। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जैलपला दर्रा सिक्किम। ये क्या है? मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। माना दर्रा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय दलों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम। तो ये है सिपकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, बोमडिला दर्रा। हिमालय में हिम रेखा है 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन हिमनद या इसे ग्लेशियर भी कहते हैं। अभी कितना है? अभी तो बहुत है। दोस्तों इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है लेकिन आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत ही दुख होता है। और देख रहे हैं हम आप लोगों के लिए कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चेहरावाली ग्लेशियर स्थित है कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति है सबसे अधिक। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रदेश में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। भारत के दक्कन के पठार का बेसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है किस युग में? क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं
कब हुए हैं? पैलियोजोइक महाकल्प में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार है एक अग्रगंभीर पठार है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार है। तो ये मालवा पठार जो है ये अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य भारत में स्थित है किस क्षेत्र में? मध्यवर्ती क्षेत्र में। अगर राज्य पूछता है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और भारत में स्थिति पूछता है तो मध्यवर्ती क्षेत्र में। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से? चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है गुजरात का समुद्री तट, क्योंकि गुजरात की समुद्री सीमा भी सबसे अधिक लगती है। भारत में समुद्र तट रेखा से लगे राज्य हैं 9। प्राचीन भारतीय इतिहास भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। हिंद महासागर को क्या कहा जाता था? रत्नाकर। भारतवर्ष के पश्चिमी पट्टी शहरों कुन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा, सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो इसका सही क्रम है जंजीरा, फिर उसके बाद कुन्नूर, फिर नागरकोइल, फिर सिंधुदुर्ग। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है क्या है? तो क्या नाम है? कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, भारत के तत्वों में कृष्णा डेल्टा एवं क्रेब कमोरिन के मध्य स्थित है कौन सा? सॉरी, यहाँ तटों होना चाहिए, तत्वों नहीं। कोरोमंडल तट। केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है? कन्याकुमारी को केप कमोरिन भी कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या सैडल पीक स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 200 है। अगला है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। बस दोस्तों, आज यहीं तक। अगला भाग हम कल लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और दोस्तों इसका नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि LT ग्रेड के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन GS के आने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।